ओम शांति। सारे आज के मुख्य डेट है 7/8/2025। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर। अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है, फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसन, तुम आत्मा हो रूप बसन। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। बाबा ने कहा सदा ये शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सत्व प्रधान थे, हमने बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना। सर्विस से ताकत लेनी है। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं और ले, जहाँ पर सुख चैन मिले। ओम शांति। यह है पढ़ाई। हर एक बात समझनी और फिर जो भी सत्संग आदि वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बैगर बन गए। वह बैगर्स फकीर और हैं। तुम और किस्म के बैगर्स हो। तुम अमीर भी थे, अभी फकीर बने। ये किसी को भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने। क्या बन गए? अमीर चंद से फकीर चंद बने। अब ये है पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम अब फकीर चंद से अमीर चंद बनते हो। काम की जो चीज नहीं होती है उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा जब से रावण राज्य हुआ तो मनुष्य दे अभिमान में आगे में शरीर ये पक्का हो जाता है। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े, वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल, अभी तुम जानते ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए, कोई के 60-70 जन्म भी, कोई के 50। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है। ताकत कम होती है तो आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है, ये ख्याल करो। हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाबा ने कहा फिर खिसक जाते, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए आश्रम में विश्राम पाए। आत्मा खुश होती है, रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? मकान का सुख मिलेगा, ऐसे नहीं कभी बीमार नहीं होंगे। सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। तो बाबा ने कहा अभी तुम चलते हो सुख धाम में
वह वजीर भी होता नहीं। ऊंच ते ऊंच खुद महाराजा महारानी, वे वजीर की राय थोड़ी लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअक्ल बनते, जब विकारों में गिरते। रावण राज्य में बिल्कुल बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं। तुम बच्चे जानते हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं। इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते, समझाना भी ऐसे है। हम ब्रह्मा को भगवान व देवता नहीं मानते। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में, याद से सतो प्रधान बनते हैं। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचिता और रचना के आदि मध्यंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने तुमको बिल्कुल ही वर्थ नोटे पैनी बनाया था। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे श्रीमत पर ये राम राज्य स्थापन करते। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते। माला तो बड़ी बनती, उसमें 8 108 अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता तो शालिग्रामों की पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस किया तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो। मैं आत्माओं फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती ये जरा भी कोई को पता नहीं है। यहाँ पाड़ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्मा और परमात्मा का ये मेला है। गायन है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुंदर मेला, तब लगा जब सच्चा सतगुरु मिला दलाल। इसमें अर्थ ये नहीं जानते तुम अभी जानते हो। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं है, असली नाम शिव ही है। बाप कहते मेरा असली नाम कल्याणकारी शिव है। कल्याणकारी शिव कहते काशी में भी शिव का मंदिर है, विश्वनाथ भी है। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तो तुम बनते, मैं तो बनता ही नहीं। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी। मेरा घर तो एक ब्रह्म तत्व में है। मेरे को कहते हैं शिव बाबा। मेरा पार्ट है पतितों को पावन बनाना। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते, महिमा भी गाते। ओंकार अजोनी यानी मन का जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ। इनकी आत्मा जानती बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती। इस दादा की आत्मा कहती मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा तो याद अच्छी रहती, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूँ मेरे पास इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को ये शरीर मकान दिया रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ, बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका है।
वह इनकी संभाल करते, मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं। मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे। इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते, जितना हो सके बाप को याद, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते, फिर पढ़ाई को छोड़ देते, बाबा बाबा के फारकती दे देते। बाप को अपना बनवंती, ज्ञान सुनवंती, पश्यंती, दिव्य दृष्टि में स्वर्ग में देखवंती, रास करंती। अहो मम माया मुझे फारकती देवंती भागंती। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ में पकड़ कर ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं हो। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों का बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते, घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे, कोई फिर धर्म कोई नहीं मानते, कोई थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते। तो बाप कहते इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करना, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? श्रीमत फिर से स्थापन करते, याद की यात्रा से, और सृष्टि के आदि मध्यंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते, एक तो कहते पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग में पति तो कोई होता नहीं, देवी देवते भी बहुत थोड़े रहते, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती। आत्माएं सब आती रहती, ये बना बनाया खेल है। अच्छा मीठे मीठे सिखिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट, सुदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आज का वरदान है। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है, तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं ये भी करते, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो,
हर कर्म करने के पहले ये विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना, मुझे करके औरों को कराना। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। क्या बताए? लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। आज का स्लोगन है लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त इशारे, जो प्यार होता है उसे याद किया नहीं जाता, जिससे प्यार होता है उसकी याद स्वतः आती, सिर्फ या प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यार को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति।